नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीखो ही मित्र में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का पंजीयन किस प्रकार किया जाए। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि रेगुलर इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा, जिसका लिंक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। जब आप इस पोर्टल पर आते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि किसान पंजीकरण के लिए जनाधार में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर अपडेट होना आवश्यक है। बिना मोबाइल नंबर अपडेट के आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ दिनांक भी दी गई है कि 1 यानी कि 1 जनवरी 2025 से 25/6 तक आप पंजीयन करवा सकेंगे। इस बीच में आप कभी भी ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करवा पाएंगे। कुछ हेल्पलाइन की अगर आपको आवश्यकता है तो यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। जब आपका पंजीकरण हो जाएगा तो उससे 7 से 10 दिनों के बीच में आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त हो जाएगा कि भाई आप इस केंद्र पर आइए और आपकी फसल बेचिए। अगर नहीं होता है तो आप संबंधित क्रय केंद्र पर जाकर आप स्वयं से ही जो भी आपको उचित लगे उस प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, यदि आप उपज बेचने जाते हैं तो वहाँ पर आपको आपके पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड यानी इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो खरीद केंद्र पर साथ में ले जाना जरूरी है। यदि भूमि आपकी स्वयं की नहीं है तो आप किरायानामा यानी कि जो बंटवारा लिखवाते हैं हम, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है वह आप साथ में लेकर अवश्य जाएं और नवीनतम गिरदावरी भी आपको साथ में ले जानी पड़ेगी। अब जो फसल आप बेचते हैं उसका भुगतान भी आपको जनाधार से ही होगा। जनाधार में जो आपके अकाउंट नंबर लिंक होंगे उस खाते में ही आपको पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि आप ध्यान रखें कि आपके जो जनाधार है उसमें अकाउंट नंबर सही से अपडेट हो, अन्यथा पैसा किसी और के अकाउंट में जाने की भी संभावना यहाँ रहती है। कुछ ऑनलाइन दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं, उसे आप इस प्रकार डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, जनाधार वगैरह जो भी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सभी लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिरदावरी ऑटो फेच भी की जाएगी। अगर गिरदावरी हो जाती है जब आप आवेदन करते हैं उस समय से पहले तो ऑनलाइन ऑटो फेच हो जाएगी, नहीं होती है तो उनके लिए ऑप्शन अलग से प्रावधान रखा गया है। तो इस प्रकार आप जो भी जानकारी है यहाँ से पा सकते हैं। चलिए अब आवेदन की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसान पंजीकरण के लिए, इस लिंक पर क्लिक करें। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको फसल सेलेक्ट कर लेनी है गेहूँ। आपका यहाँ जनाधार नंबर डालकर आपको खोजे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनाधार नंबर डालकर खोजे पर क्लिक करते हैं आपके सामने परिवार के सदस्यों की जानकारी कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगी। उनके जो मोबाइल नंबर है उनमें से कुछ डिजिट भी आपको दिख जाएंगे। आप जिस सदस्य से आवेदन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप उस मेंबर पर OTP प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार उस मेंबर की सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। उनका नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता पति का नाम, उनकी श्रेणी, जाति, जन्म तारीख, क्या वह सीमांत किसान है, लघु किसान है, जो भी उनके लिए जरूरी रहता है सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बैंक डिटेल भी यहाँ पर अवेलेबल होती है, आप उसे अच्छे से चेक कर लेवें। उसमें कोई गलती है तो जनाधार में पहले सुधार करा लेवें। फिर आप देखेंगे आपको यहाँ किसान खरीदी केंद्र पूछा जाएगा, यानी कि आपको जिला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, खरीदी केंद्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर भूमि का विकल्प दिया गया है। आपकी खुद की भूमि है, आपने किराए से ली है, बटाईदार है, अनुबंध है, अग्रीमेंट है, जो भी आपके लिए लागू रहता है वह आप सेलेक्ट करें। अगर आपके लिए भूमि रेंट पर रहती है, आपने बटाईदार किया है तो आपको भूमि के मालिक का जनाधार भी अपडेट करना पड़ेगा, वो अग्रीमेंट भी यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद जो आपका अग्रीमेंट है उसके हिसाब से भूमि का विवरण अपडेट कर लेवें ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो, आगे आप फॉर्म बढ़ा सकें। फिर आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर कुछ इस प्रकार का एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं जरूर। धन्यवाद।